सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज रिव्यू। लेट द कॉलेज चूज़ यू। तो यार, जैसा कि आपको पता है आपकी रैंक आ चुकी है। अब आपको जानना है कि कौन कौन सा आपको कॉलेज मिल सकता है। उसी के बारे में मैं आज बात करूंगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज की कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है उस कट ऑफ रैंक पे। तो यार, यहाँ पर कॉलेज प्रवेश का एक धमाकेदार टूल है जिसका नाम है जेई मेन कॉलेज प्रिडिक्टर। इसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी कैटेगरी रैंक डालनी है, पीडब्ल्यूडी स्टेटस डालना है और आपका जो होम स्टेट है वो डालना है। पहले मैं आपको कैटेगरी जो रैंक आई है वो डाल के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल 10,000 डाल देते हैं हम। अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो जनरल ले लेता हूँ। अगर मैं पीडब्ल्यूडी स्टेटस नो स्टेट की बात करूँ तो महाराष्ट्र ले लेता हूँ। इसके साथ हम प्रेडिक्ट कॉलेजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बता देगा कौन कौन से कॉलेजेस हमको मिल सकते हैं। यार, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर मैं बात करूँ तो इसने हमको दिखा दिया कि आपको ये पोटेंशियल कॉलेजेस की पोटेंशियल ब्रांच ये मिल सकती हैं। अगर मैं बात करूँ अदर स्टेट की तो आपको MNNIT इलाहाबाद मिल सकता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 10,154 पे। और आपको फिर आप ऐसे ही सारे की सारी जो कॉलेजेस और ब्रांचेज हैं वो देख सकते हो। अब यार, यहाँ पर इसका एक ड्रॉबैक है, ये 2018 का है और इसके बाद 2019 का भी डेटा अवेलेबल है। तो या तो ये शायद एक दो दिन में अपडेट कर देंगे, अगर नहीं करें तो हम शिक्षा का भी अभी कॉलेज प्रवेश का टूल कॉलेज प्रिडिक्टर का टूल यूज़ करके देखेंगे। अब इसमें यार आपको क्या करना है, आपको दो चीज़ें ध्यान रखती हैं। एक तो यार, आपको जो यहाँ पर अपनी जो रैंक डालनी है वो अपनी सही रैंक नहीं डालनी है। आपको उस रैंक में लगभग 15% से ले 10 to 15% का डिक्रीमेंट करके डालनी है। जैसे अगर आपकी रैंक मान लो 10,700 आई है तो आपको उसमें लगभग 9,000 रैंक डालना। इससे ये फ़ायदा होगा क्योंकि यार जो क्लोजिंग रैंक होती है ना वो हर साल कांस्टेंट तो रहती नहीं है, तो उनमें लगभग हर साल 15 से 20% का या तो ऊपर हो जाती हैं या नीचे हो जाती हैं। तो आपको वो कॉलेज भी मिल सकते हैं शायद जिनकी पिछले साल क्लोजिंग रैंक कम हुई हो लेकिन इस साल थोड़ी ज़्यादा जाए, तो इससे ये फ़ायदा होगा। दूसरा यार, आपको क्या ध्यान रखना है जब कॉलेज चूज़ करें, तो एक तो कि जो पुराने कॉलेजेस होते हैं ना आपको उनको प्रेफर करना है बजाय नए कॉलेजेस के। जैसे मैं इसमें एग्जांपल दूं, आपको MNNIT इलाहाबाद की आपको इलेक्ट्रिकल मिल रही है और IIIT इलाहाबाद की ECE मिल रही है। अगर आप ब्रांच वाइज जाओ तो 100% ECE बेटर होती है इलेक्ट्रिकल से। लेकिन यार, अगर हम कॉलेज का भी एक फैक्टर लें तो उसमें आपको एक तरफ MNNIT का इलाहाबाद का एक पुराना कॉलेज मिल रहा है और दूसरी तरफ IIIT इलाहाबाद एक नया कॉलेज मिल रहा है। तो आपको मैं ओवरऑल बताऊं तो यार, आप MNNIT इलाहाबाद को प्रेफर करो क्योंकि जो पुराने कॉलेजेस होते हैं ना उनका एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उनका एलुमनाई बेस पहले ही बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि जो पिछले 60 साल में इनके बैचेस निकले हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। तो क्योंकि यार काफ़ी पुराना कॉलेज है तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। और दूसरा एक बड़ा कॉलेज होता है, इनके जो कल्चरल फेस्ट वगैरह होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा मिलती हैं एक्सप्लोर करने के लिए। और ये जो एलुमनाई नेटवर्क होता है वो उस समय काम आता है जब आपकी प्लेसमेंट्स होती हैं, क्योंकि जब प्लेसमेंट्स होती है ना तो आपको रेफरल नेटवर्क, आपकी जो एलुमनाइज होते हैं उन्हीं की कंपनीज आ रही होती हैं। तो इससे हमें ये फ़ायदा हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप थोड़ा पुराने कॉलेज को प्रेफर करना नए कॉलेज के बजाय। अब दूसरी चीज़ हम बात करें यार डिस्टेंस की, तो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे मान लो उनका दिल्ली में होम है, अगर उनको एक कॉलेज मिल रहा है MNNIT इलाहाबाद और एक मिल रहा है उनको NIT वारंगल और ब्रांच में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो कभी कभी क्या करते हैं वो NIT वारंगल की, जैसे उन्होंने कहा कि यार NIRF रैंक NIT वारंगल की काफ़ी अच्छी है बजाय MNNIT इलाहाबाद के, तो मैं NIT वारंगल ले लेता हूँ। तो यार, ये वाली बेवकूफ़ी आप मत करना, क्योंकि जो डिस्टेंस का फैक्टर है ना वो देखो, आप खुद ही सोच के देखो, दिल्ली से 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे इलाहाबाद है और 2,000-2,500 किलोमीटर पे वारंगल है। तो आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए? तो यार, आप 100% इलाहाबाद को ही प्रेफर करना, क्योंकि यार इससे हमको एक होम से मतलब कनेक्ट बना रहता है और ये भी नहीं होता कि यार 2,000 किलोमीटर दूर जाना है। तो एक ये वाला फैक्टर को आप 100% लेना कि हमको होम स्टेट के पास वाला कॉलेज लेना है। अब दूसरा, मैं आपको कॉलेज प्रवेश का टूल यूज़ कर लिया हमने, अब शिक्षा का टूल यूज़ करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम इसको शिक्षा के टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप जैसे ही, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसमें भी आपको कैटेगरी रैंक डालनी है, जनरल डालना है और अपना होम स्टेट डालना है। अब मैं बात करूँ कि इन्होंने कौन कौन से कॉलेज दिए मुझे, तो बिट्स मैसरा दिया है और ऐसे ही जितने कॉलेज जो हमको हो सकते हैं प्रेफर वो इन्होंने दिखाए हैं, NIT कैलीकट। तो इसमें यार इनका जो कॉलेज शिक्षा.com का टूल है उसमें यार ये खराबी है कि राउंड 1, 2, 3, 4 जहाँ पे भी आपकी क्लोजिंग रैंक बैठी होती है ना वही दिखा देते हैं ये, जो कि यार गलत बात है, क्योंकि जो हमको राउंड 6 और राउंड 7 की क्लोजिंग रैंक से फ़र्क पड़ना चाहिए। क्योंकि मैं बताऊँ यार, जैसे आपने मान लो राउंड 1 का ये वाला कॉलेज चूज़ कर लिया होता, आपने कह दिया कि यार मुझे तो अब इस कॉलेज में ही जाना है, तो आपको भाई पहले राउंड में ही कॉलेज मिल गया 10,000। अब यार ये वाला कॉलेज शायद 11,908 रैंक वाले को भी मिला है, तो आप में मान लो आपकी 10,000 रैंक और 12,000 रैंक वाले में कोई डिफरेंस नहीं बचा, तो आपको वो कॉलेज प्रेफर करना चाहिए जिसकी जो राउंड 7 की कट ऑफ रैंक है वही
10,000 जाए, और राउंड 7 ही नहीं, जो CSAT होता है, जो आपकी स्पेशल काउंसलिंग होती है, उसकी रैंक 10,000 जा रही है, उसको प्रेफर करना, क्योंकि इससे यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको कॉलेज मिल सकता है। अब मैं बात करूँ, आपने जब मान लो 3-4 कॉलेज ऐसे सेलेक्ट कर लिए अपने इस वे में, तो फिर जो 3-4 कॉलेज और उनकी स्पेसिफिक ब्रांच जब आप लिखोगे, फिर आप उन 4 कॉलेजेस में कौन सा कॉलेज चूज़ कर सकते हो, इसके बीच कैसे डिसाइड करोगे। तो यार सबसे पहले तुम क्या करना, उन चारों कॉलेज का मतलब ये करना, जैसे मान लो इलाहाबाद, दिल्ली, NIT दिल्ली, NIT कुरुक्षेत्र, ऐसे 3 कॉलेज हो गए तुम्हारे, तो क्या करना, MN NIT इलाहाबाद, उसके आगे लिख देना फ्रेशर्स वीडियो। तो इससे क्या होगा, जो पिछले साल स्टूडेंट सेलेक्ट हुए होंगे, जो आपके सीनियर्स होंगे, उनकी जो वीडियो थी उसमें यार वो ये बताते हैं कि हमको कैसा लगता है इस कॉलेज में आने के बाद, पहले हम क्या सोचते थे। तो आप इससे ये समझ सकते हो कि यार उनको क्या क्या लगता था पहले, और अब क्या इस कॉलेज की रियलिटी है। तो एक इससे आपको व्यू मिल जाएगा कि यार क्या क्या ये कॉलेज हो सकता है। दूसरा, आप क्या काम करना कि आपको मान लो फिर ऐसे अपने सिर्फ दो कॉलेज ही सेलेक्ट करें, या फिर एक कॉलेज भी सेलेक्ट हो गया हमारा जो फाइनल कॉलेज है, तो भी उसका क्या करना है, एक लिंक्डइन नाम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है इंस्टाग्राम की तरह। तो वहाँ पे क्या होता है, वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे आप अपनी ID बनाना, और फिर उसका जो सर्च टूल होता है उसमें जाके उस कॉलेज का नाम डाल देना, तो उससे रिलेटेड जो स्टूडेंट्स होंगे जो उस कॉलेज में पढ़ते हैं उनका नाम आ जाएगा। तो आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देना, 5-6 स्टूडेंट्स को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देना जो कि 2nd ईयर और 3rd ईयर के हो। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप उनसे 1-2 को भी अगर कनेक्ट कर लिए, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि भैया ये कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, रैगिंग होती है नहीं होती है, मतलब जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप उनसे पूछ सकते हो। तो आप ऐसे अपना कॉलेज को चूज़ कर सकते हो, पूरा का पूरा डिफ़ाइन कर सकते हो कि यार मुझे क्या क्या कॉलेज मिल सकता है, कैसे, मतलब एक स्मार्ट वे में हम अपने कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, और यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि ऐसी सारी रिलेटेड वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करा पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।